त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। जिले में आज दूसरे दिन भी कर्फ्यू का असर देखा गया। इस दौरान जिले के बाजारों में सन्नाटा देखा गया। वहीं पुलिस ने लगातार गश्त कर कर्फ्यू व्यवस्थाओं का जायजा लिया। व्यापारियों ने भी कोरोना महामारी की दूसरी लहर की गंभीरता को देखते हुए लगाए गए कर्फ्यू का पूरी तरह से समर्थन किया। कोतवाली थाने के एएसआई हनुमान सिंह ने बताया कि कल सुबह 5 बजे तक यह कर्फ्यू जारी रहेगा। इस दौरान उन्होंने शहर वासियों से अपील करते हुए कहा है कि महामारी की गंभीरता को देखते हुए सभी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें व मास्क जरूर लगाएं। 15 तारीख को शाम को 6 बजे से और कल सोमवार को सुबह 6 बजे तक ये कर्फ्यू लगाया हुआ है सरकार के आदेश से कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए। उसके लिए बाजार बंद करवा दिया है और व्यापारी भी सहयोग दे रहे हैं। अपने आप भी बंद कर दिया इन्होंने और इक्का दुक्का कोई छुटपुट खुला है तो उसको बंद करवा रहे हैं। वहीं दूसरी लहर को रोकने के लिए चिकित्सा विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट है। विभाग द्वारा कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु लगातार रैंडम सैंपलिंग की जा रही है। इसी के अंतर्गत आज चूरू की राष्ट्रीय भर्ती अस्पताल के ट्रोमा सेंटर में करीब 161 लोगों के सैंपल लेकर जांच के लिए चूरू मेडिकल कॉलेज भिजवाए गए। इस दौरान डॉक्टर शकील ने सभी लोगों से कोविड के तहत जारी गाइडलाइन की पालना करने की बात कही। वहीं चूरू डीजे ने वैक्सीनेशन करवाकर शहरवासियों से कोविड-19 के बचाव हेतु ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन करवाने का आह्वान किया। इस मौके पर पीएमओ डॉक्टर FH गोरी सहित चिकित्सा विभाग के अन्य कार्मिक मौजूद थे। वैक्सीनेशन दी है और मेरा सभी जो 45 प्लस से ऊपर के व्यक्ति हैं सबसे अनुरोध है कि वो भी वैक्सीनेशन करवाएं अपनी सेफ्टी के लिए और आसपास की सेफ्टी के लिए। धन्यवाद। आज आपको व्यवस्थाओं के बारे में कुछ कहना है? बहुत बढ़िया व्यवस्था है, डॉक्टर गौरी साहब ने पूरा अच्छा जमा रखा है काम। रतनगढ़ में भी आज कर्फ्यू का असर दिखाई दिया। बाजार में चहल पहल नहीं के बराबर थी। वहीं अधिकांश दुकानें बंद रहने के कारण बाजार वीरान दिखाई दिया। रविवार का दिन होने के कारण दोपहर बाद दवाइयों की दुकानें भी बंद हो गई। हालांकि सुबह के समय राशन सब्जी खरीदने वालों का बाजार में आवागमन दिखाई दिया, लेकिन दोपहर बाद बाजार वीरान हो गए। वहीं पुलिस के जवान बाजार में गश्त करते हुए दिखाई दिए। कोरोना संक्रमण की चैन तोड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा 2 दिवसीय वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान करने के बाद शनिवार व रविवार को बाजारों में चहल पहल कम रही। सरदार शहर में भी वीकेंड कर्फ्यू के दौरान शहर में पिछले 2 दिनों से सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं पुलिस की गाड़ियां लगातार सुनसान सड़कों पर गश्त कर रही है। बाजारों में मेडिकल, दूध, राशन की दुकानों के अलावा सभी दुकानें बंद हैं। बंद के दौरान तंबाकू उत्पादों की कालाबाजारी होने की भी जानकारी मिल रही है। सुजानगढ़ वन विभाग एवं सांडवा पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों का निर्माण व हिरण का शिकार करने के आरोप में 3 व्यक्तियों को हिरासत में लिया है। वन विभाग के रेंजर ओकेश अहिर ने बताया कि देर रात सूचना मिलने के बाद उन्होंने सांडवा थानाधिकारी सुरेंद्र पारूपाल व टीम के साथ में जाप्ते के साथ सारोठिया की रोही पहुंचकर 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। वहीं आरोपियों के कब्जे से 3 हिरणों की खाल, 4 बंदूक, 3 तलवार, 4-5 चाकू व हथियार बनाने का सामान भी बरामद हुआ है। हथियारों व हिरण शिकार के मामले में आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। फॉरेस्ट विभाग द्वारा हमारे को सूचना प्राप्त हुई जिसमें हम संयुक्त कार्रवाई में आए यहाँ, जिसमें 3 चौकीदार बंदूक, 1 .22 बंदूक और कुछ हथियार बनाने का सामान बरामद हुआ है। और ये 3 हिरण और तितर वगैरह ये मिले हैं यहाँ पे और 3 आरोपियों को भी डिटेन किया गया। इसके संबंध में आगे अनुसंधान करके जिसमें वो अगर इन्वॉल्व है तो उनको अरेस्ट किया जाएगा। इस संबंध में इनसे अनुसंधान किया जाएगा और आगे जो भी है जिनको हथियार इन्होंने सप्लाई किए तो आगे अरेस्ट करके जो भी आगे कार्रवाई की जाएगी। लगभग 10:30 बजे शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें मैं टीम लेके मौके पर आया हूँ। यहाँ लगभग 3 हिरणों की खाल और सींग बरामद हुए हैं। 2-3 तीतर के पंख बरामद हुए हैं। 1 खाल है जो खरगोश की प्रतीत हो रही है, ये बरामद हुई है। और इनको काटने में काम में ली गई चाकू, छुरी, लकड़ी के गुटके और 1 पतीले में पका हुआ मीट भी मिला है। उसके साथ ही 4-5 बंदूक, तलवारें और बंदूक बनाने का और भी सामान बरामद हुआ है, जिसके लिए पुलिस थाना सांडवा मौके पर मौजूद है। कार्रवाई जारी। जिला मजिस्ट्रेट सावनमल वर्मा ने जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव, नियंत्रण, उपचार के दृष्टिगत आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत आगामी आदेशों तक तत्काल प्रभाव से कोविड केयर सेंटर हेतु 8 भवनों को अधिग्रहित करने के आदेश जारी किए हैं।
आदेशानुसार एएनएम ट्रेनिंग सेंटर चूरू, राजकीय कन्या महाविद्यालय छात्रावास चूरू, राजकीय कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय ठरडा सुजानगढ़, श्रीमती भंवरी देवी सुथार राजकीय माध्यमिक विद्यालय बीदासर, अंबेडकर छात्रावास सरदार शहर रोड तारानगर, अंबेडकर छात्रावास दुर्गा माता मंदिर के सामने रतनगढ़, राजकीय जय नारायण चंगोई वाला स्कूल पिलानी मोड़ राजगढ़ एवं अंबेडकर भवन सरदार शहर के संपूर्ण भवन मय परिसर को अधिग्रहित किया गया है। वीकेंड कर्फ्यू के अंतर्गत आज रतनगढ़ के रेलवे स्टेशन पर जहां लोगों की आवाजाही कम रही, वहीं बस स्टैंड पर लोगों की चहल पहल रही। कम दूरी की बसों में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या अधिक रही। बसों में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी नहीं हो पाई, जबकि राज्य सरकार ने क्षमता से 50% तक सवारियां ले जाने के आदेश पारित किए हैं। क्षेत्र में रोडवेज, लोक परिवहन एवं निजी बसों में सवारियां क्षमता के बराबर यात्रा करती हुई दिखाई दी। दोपहर बाद बसों में भी यात्रा करने वाले लोगों की संख्या में कमी आ गई। वहीं दूसरी ओर रविवार का दिन होने के कारण ट्रेनों में सफर करने वाले लोगों की संख्या काफी कम रही तथा रेलवे स्टेशन वीरान दिखाई दिया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर पीआर मीना ने जिले में कोविड-19 संक्रमण की दर में वृद्धि होने के कारण राजकीय एवं निजी अस्पतालों में इंदिरा रसोई के जरिए कोरोना संक्रमितों को भोजन उपलब्ध कराने हेतु दिशा निर्देश जारी किए हैं। मीना ने जिले के समस्त उपखंड अधिकारियों, सीएमएचओ व नगर निकाय के आयुक्त तथा अधिशासी अधिकारी से कहा है कि संबंधित चिकित्सा अधिकारी कैंप प्रभारी भोजन की सूचना संबंधित नगर निकाय के आयुक्त, अधिशासी अधिकारी को देने पर इंदिरा रसोई संचालक को मांग के अनुसार भोजन पैकेट तैयार करने हेतु निर्देशित करे। उन्होंने कहा कि कोविड मरीज आइसोलेटेड व्यक्ति से भोजन पैकेट्स की निर्धारित राशि 8 रुपए न ली जाकर दानदाताओं, चिकित्सा विभाग, मेडिकल रिलीफ सोसाइटी द्वारा वहन की जाएगी तथा राज्य सरकार द्वारा इंदिरा रसोई योजना में दे अनुदान राशि 12 रुपए प्रति थाली का भुगतान किया जाएगा। वहीं कोविड संक्रमित व्यक्ति के परिजनों को भोजन का व्यय अपने स्तर पर वहन करना होगा। श्री दादू दयाल सैंडस्टोन हमारे यहाँ पर करौली, धौलपुर, बंसी, पहाड़पुर के पत्थरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा नक्काशी व खुदाई का कार्य किया जाता है। अगर आपको अपने घर, फार्म हाउस, मंदिर की सजावट हेतु पत्थर की जाली, खूबसूरत फंवारे, सुंदर झरने, झरोके, गमले, शेर, हाथी, घोड़े, मूर्ति, भव्य चौखट, लैंप, सोफा सेट, छतरी, आकर्षक पिलर बनवाने हो तो संपर्क करें श्री दादू दयाल सैंडस्टोन, टी पॉइंट, सरदार शहर रोड, रतनगढ़। प्रोपराइटर पप्पूराम सैनी, दोसा वाले। अब गर्मी में क्यों होना परेशान, जब आपके शहर में खुल चुका है कूलर्स का भव्य प्रतिष्ठान। तो चले आइए हरी ट्रेडिंग कंपनी के पास और ले जाइए अपना मनपसंद कूलर और पाइए गर्मी से राहत। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार के लोहे, फाइबर व प्लास्टिक बॉडी के कूलर उपलब्ध है, वो भी वाजिब दामों में। एक से एक टॉप क्वालिटी के साथ में होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके साथ ही कूलर के सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स, घास और हनीकॉम्ब भी उपलब्ध है। कोविड-19 के बचाव हेतु मास्क लगाएं व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, क्योंकि आपका स्वास्थ्य और सेवा ही हमारा ध्येय है। हमारा पता हरी ट्रेडिंग कंपनी, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, पुरानी सड़क, चूरू। संपर्क करें भास्कर अग्रवाल, जगदीश प्रसाद अग्रवाल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कोरोना की दूसरी लहर की गंभीरता को देखते हुए आम जन को कोरोना के प्रति जागरूकता करने के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए नगर परिषद द्वारा आम जन में जागरूकता का वातावरण बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में वीकेंड कर्फ्यू के दूसरे दिन आज नगर परिषद सभापति पायल सैनी और आयुक्त हेमाराम चौधरी ने ऑटो टिपरों की एक कोरोना जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर नगर परिषद प्रांगण से रवाना किया। जागरूकता रैली कलेक्टर सर्किल, रेलवे स्टेशन, धर्म स्तूप, गढ़ चौराहा, सुभाष चौक और पंखा सर्किल होते हुए वापस नगर परिषद पहुंची। इस दौरान रास्ते में बिना मास्क मिले लोगों को समझाइश के साथ मास्क भी वितरित किए गए।
प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। रविवार को कांग्रेस विधायक अमीन कागजी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अब कांग्रेस की दूसरी विधायक कृष्णा पुनिया भी कोरोना की जद में आ गई है। सादुलपुर से विधायक कृष्णा पुनिया ने RUHS अस्पताल में कोरोना से जुड़ी जांच करवाई, जिसमें वह कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। कृष्णा पुनिया ने स्वयं ट्वीट के जरिए यह जानकारी साझा की है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कृष्णा पुनिया के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। पहला सुख निरोगी काया, त्रिनेत्र योगा धाम व त्रिनेत्र टीवी की इस खास मुहिम में हम आपको समय समय पर जैविक खान पान व स्वास्थ्य से जुड़ी अनेक जानकारियां उपलब्ध करवाते रहते हैं। इसी के अंतर्गत आज आपकी मुलाकात करवाते हैं रतनगढ़ के युवा किसान सर्वेश जांगीड़ से और जानते हैं कैसे वो गो आधारित कृषि कर शहरवासियों की सेहत सुधार रहे हैं। देखिए डॉक्टर मनोज योगाचार्य की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार। किसानों की चर्चा हम हर बार करते हैं और आज जो हमारी चर्चा है वो है एक किसान सर्वेश जी जांगीड़, जो कि रतनगढ़ में है। चूरू डिस्ट्रिक्ट में ये शहर जो है वो पड़ता है और यहाँ रतनगढ़ के पास पायली गांव में इन्होंने एक खेत लिया और फिर उसके बाद में यहाँ पर खेती शुरू की। इनकी स्टडी भी वो हम पूछेंगे कहाँ हुई है। बाकी आपसे मैं बताऊं कि बड़ा स्ट्रगल ये जो है वो कर रहे हैं। इन्होंने मल्टी लेवल फार्मिंग जो है वो उसका भी मॉडल यहाँ बनाया और उसके साथ साथ कभी गेहूं ले रहे हैं, कभी जो है गायों का जो दूध है वो ले रहे हैं। लेकिन वो ही है, स्ट्रगल की बात है। किसान को हमेशा स्ट्रगल करना पड़ता है। इन्होंने सारे काम छोड़कर यहाँ पर खेती को अपनाया है। अब एक काम जो है वो शुरू किया। पिछली बार जब हम आए थे चर्चा हो रही थी कि वर्मी कंपोस्ट और घी, गाय के घी के ऊपर भी काम किया जा सकता है, तो इन्होंने गाय के घी पर काम शुरू किया है, वर्मी कंपोस्ट भी शुरू की है। देखिए मूल बात है कि जब आप किसानी करते हैं और जैविक खेती करते हैं, गो आधारित खेती करते हैं, तो आपको कुछ समय जो है स्ट्रगल में लगता है। इनको 4 साल हो गए हैं। तो आज हमारी जो चर्चा है वो घी के ऊपर है, जो ये पैदा करते हैं और ये दूध नहीं बेचते, अब घी बेचते हैं। तो अब चर्चा करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर्वेश जी आपका। नमस्कार मनोज जी। नमस्कार जी। तो सर्वेश जी, पहले तो आपका पढ़ाई का परिचय आप दीजिए, क्या आपकी स्टडी रही है? मेरा नाम सर्वेश जांगीड़ है और मैंने डबल MSc किया हुआ है जी, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था जी। और काफ़ी समय से मैं खेतीबाड़ी में लगा हूँ। शुरुआत से ही हम जैविक कर रहे हैं। अच्छा, आपने स्टडी कहाँ की थी? मैंने MSc किया था इंग्लैंड से जी। और उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेक्चरर था। क्या बात। 4-5 साल वहाँ दिल्ली पढ़ाने के बाद में यहाँ गांव आ गए। तो अब ये बताइए कि ये धोरा आपने लिया है, TDS भी बहुत ज़्यादा है, EC भी ज़्यादा है, तो यहाँ पर खेती मतलब एक स्ट्रगल ही है। ये कैसे आप इसको सरवाइव कर रहे हैं? सारा गौ माता का आशीर्वाद है। हमारे पास देसी गोधन है और शुरुआत में एक गाय से शुरुआत करके अब हमारे पास लगभग 6 बड़ी गायें और छोटे मोटे कुल मिला के लगभग 13-14 पशुधन है जी। अच्छा, मैं सपोर्ट की बात करूं तो आपके जो घर में जो आपके मिसेज हैं वो नौकरी में है, तो इससे कहीं आपका जो है एक सपोर्ट मिल जाता है? बिल्कुल बिल्कुल मिलता है जी। उनका हर तरीके का सपोर्ट है हमें जी, क्योंकि हम अगर हमारे दर्शकों को अभी बताएंगे कि इनका इनकम ऑफ सोर्स यहाँ से पूरा बैठता भी नहीं है, तो लोग सोचेंगे ये शायद गलत कह रहे होंगे, लेकिन घर में सपोर्ट है, इस वजह से ये इतना कर पा रहे हैं। वरना अकेले किसान से करना बहुत मुश्किल है। ये युवा है, जोश है, इसलिए कर पा रहे हैं। तो ये युवा और जोश बना रहे, इसके लिए हम लोगों को भी कहीं आगे आना पड़ेगा। जैविक खेती करने वाले किसानों का सपोर्ट करना पड़ेगा। आज हम आए थे, चर्चा की, तो इन्होंने कहा हम घी का काम शुरू किया है। हालांकि कोई बहुत बड़ा दिखावा नहीं है इनके पास, कोई बोतल नहीं है, कोई बनाया नहीं है। अभी बस लोकल में जो लोग मांगते हैं उनको डिमांड और सप्लाई कर रहे हैं। मूल चीज़ ये है कि इनके पास देसी गायें हैं, ये सामने ही है देसी गायें, जिसमें राठी और ये कौन सी है, थारपारकर है। राठी और थारपारकर गायों पे ही ये वर्क करते हैं और इन्हीं गायों का दूध जो है वो निकालते हैं, घी करते हैं। जी, आप बताइए कि आपका जो दूध है, पहले तो आप दूध सप्लाई करते थे, अब क्या करते हैं दूध का? कोरोना से पहले हम लोग दूध सप्लाई किया करते थे। रतनगढ़ में हम बॉटल में पैक करके लगभग 60 रुपये लीटर के रेट से दूध सप्लाई करते थे जी। कोरोना में सप्लाई बंद हो गई और फिर हमने सोचा कि घी का ही उत्पादन किया जाए। हाँ। क्योंकि दूध तो आ ही रहा है जी, तो घी और छाछ बनती है। छाछ कुछ लोकल निकाल देते हैं, बाकी हम अपने गायों को वापस देते हैं और शुद्ध A2 बिलोना घी हम लोग बनाते हैं। पूरा
शुरुआत में हम इसको दूध को गर्म करते हैं। हम्म, ये हमारा दूध है, ये घी है। वो जो पारंपरिक तरीके से जो है वो बिल्कुल। तैयार करते हैं। हालांकि मैंने आपको कहा अभी स्टॉक इनके पास नहीं है, अभी ये तैयार कर रहे हैं। तो लगभग आपका स्टॉक जो है कितना हो जाता है? जैसे एक दिन में कितना घी बन जाता है आपके पास? हमारे पास अभी 4 गाय हैं जो दूध देती हैं, तो एवरेज 4-5 किलो उनका दूध होता है। तो लगभग महीने में 15-16 किलो हम लोग घी कर लेते हैं इकट्ठा। जी, आप बता रहे थे कि 30 लीटर दूध में 1 किलो घी निकलता है। गाय का एवरेज फैट जो होता है, अगर हम चेक कराएं तो 3 से 4% फैट होता है। तो उसका मतलब ये है कि करीब हमें 25 से 30 लीटर दूध चाहिए गाय का घी निकालने के लिए। तो इसका मतलब छाछ जो है वो वेस्टेज जाती है, या तो उसको किसी को दिया जाए या गाय पी या ले। गाय। जी, तो गाय को पिलाना तो एक अच्छी बात है, लेकिन हाँ, उसका उससे हमारा थोड़ा गाय का खर्चा बचता है। अच्छा। उसमें फैट के अलावा सब कुछ होता है, प्रोटीन, कैल्शियम भी ठीक मिल प्रोटीन, जाता है। कैल्शियम सारी आपूर्ति हो जाती है। जी, खास तौर से हम बछड़ों को देते हैं, छाछ देते हैं। छाछ देते हैं। जी, और घी हम लोग लोकल मार्केट में ही, जो लोग समझते हैं कि अच्छा घी है, वही लोग लेके जाते हैं। क्योंकि मार्केट में घी के नाम पे जो भी बिक रहा है आज की डेट में सही बात है। 550 रुपये से शुरुआत होके बिक रहा है। तो आप खुद बताइए, अगर 3 से 4% फैट है हाँ, तो गाय का घी मिलेगा? कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? या तो संभव गाय को पैसा नहीं जा रहा है, सही बात। तो गाय की दुर्दशा हो रही है। हाँ, अगर किसान बेच दे रहा है हाँ, तो वो गाय को नहीं खिला पाएगा। हाँ। दूध दे रही है तभी तक खिलाएगा, बाद में छोड़ देगा। जी, हमें अगर गाय का पूरा संपूर्ण पालन करना है तो कम से कम ये रेट भी बड़ी मुश्किल से पड़ती है। अगर हम छाछ बेचें और लोग छाछ का भी पैसा मिले तो। पैसा मिले तो होता है। जी, एक सजेशन मैंने भी सर्वेश जी को दिया है कि गायों का एक तो गोमूत्र इकट्ठा किया जा सकता है। 5 रुपए लीटर जो है खेतों में जो जैविक खेती कर रहे हैं वो किसान उस गोमूत्र को ले सकते हैं। साथ में वर्मी कंपोस्ट का भी इसके साथ, क्योंकि हमें एक मॉडल बनाना पड़ेगा जिससे किसान को आए, और वो भी आम किसान को। देखिए, बड़ा किसान है वो तो अपने बड़े इन्वेस्टमेंट से लाभ कमा लेता है, एक नया ब्रांड बना लेता है। लेकिन एक छोटा किसान जो 10-12 बीघा का खेत लेता है और नई किसानी करता है तो उसके लिए बड़ी मुसीबत की बात है। जैविक खेती करता है उसके लिए और मुसीबत की बात है। तो उनको एक छोटे छोटे मॉडल जो है हम लोग कोशिश कर रहे हैं, चूरू में जो किसान तैयार हो रहे हैं उनके मॉडल बने, और उन मॉडल्स को देखकर छोटे किसान जो है वो अपने और मॉडल भी बनाएं। तो इनके पास जो है वो वर्मी कंपोस्ट का छोटा प्लांट इन्होंने लगाया है, और घी का जो है, तो घी का एवरेज अगर आप कह रहे हैं कि महीने में 16-17 किलो जो है वो घी बन जाता है, क्या भाव देते हैं आप? अभी हम इसको 1200 रुपये लीटर दे रहे हैं। 1200 रुपये हाँ, लीटर या किलो? लीटर। घी लीटर में जाता है। अच्छा, लीटर लिक्विड। हाँ, लीटर में लीटर जाता में है। जाता है। जी, तो 1200 रुपये लीटर आपका घी जा रहा है। अब 1200 रुपये लीटर में आपकी कॉस्टिंग निकल जाती है, मतलब गाय की अगर लगभग निकल जाती है। अच्छा, केवल घी से? घी से बस खाली कॉस्टिंग निकलती है। बाकी बेनिफिट अभी नहीं है जी, लेकिन लोगों को अच्छी उत्पाद मिले ये भी हमारी प्राथमिकता है। हाँ, प्राथमिकता वो भी रहती है। तो लगभग 20-1 हज़ार रुपये महीने का आपका घी का बनता है। तो अगर इसमें छाछ को भी किया जाए, देखिए हम लोग सब चीज़ें लेते हैं, अगर ऐसी छाछ मिल जाए तो अमृत के समान होती है। तो आप सर्वेश जी से संपर्क कर सकते हैं। हालांकि छाछ लंबी नहीं जा सकती क्योंकि खट्टी हो जाती है, लेकिन लोकल कोई लोग हैं तो वो ज़रूर इनसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी घी के लिए आप इनसे संपर्क करें। अभी ये कुछ पैकिंग का भी कुछ प्लान कर रहे हैं कि कोई दिल्ली से कुछ पैकिंग का मटेरियल लाए और फिर उसको करें। तो देखिए, ये पीलापन जो है ये घी का मतलब एक पहचान होती है। और दूसरी बात, इस घी को अगर हम ऐसे लेकर हमारे हाथ पर यहाँ लगाते हैं तो इतनी दूर से इस जो स्मेल आए, वो स्मेल जो है यहाँ जाकर एक सुकून सा देती है। ये स्मेल एक अलग ही होती है। देसी गाय के घी की स्मेल जो है बहुत शानदार होती है, बहुत आनंद देने वाली होती है। तो ये जो घी है ये वाकई में इनका बहुत शानदार घी। और पूरा देखिए खेत सूखा पड़ा है एकदम। आप देखिए यहाँ पर अब ये साइडों में इन्होंने खेत या पेड़ लगाए थे, लेकिन वो पेड़ सर्दियों में जल जाते हैं क्योंकि नीची ज़मीन है। गर्मियों में जो है लू बहुत आती है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है किसान को। इन्होंने एक मल्टी लेवल फार्मिंग का मॉडल भी बनाया है, उसमें भी सब्जियां लगा रहे हैं, पानी खा रहा है। इसमें सर्वाइव करना तो हमें कुछ सपोर्ट जो है इन किसानों का करना चाहिए, इनके प्रोडक्ट लेकर।
प्रोडक्ट से सपोर्ट मिलता है। तेल भी ये लोग और ऑर्गेनिक जो है, अभी देखिए शुरुआत है सब चीज़ों की, सरसों जो है ऑर्गेनिक अपनी करके उसका तेल भी निकालते हैं। तो इनके नंबर मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप इनसे बात भी कर सकते हैं कि भाई किस प्रकार का क्या हो रहा है। हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी बात करिएगा, क्योंकि देखिए वैसे भी किसान सारे दिन लगा रहता है, फ़ोन पे फ़ोन आए रहे तो काम भी नहीं हो पाता। तो ज़रूरत हो तभी आप फ़ोन करिएगा। सर्वेश जी बहुत बढ़िया आपका मॉडल है, आप काम कर रहे हैं, आप अपना बड़ा ब्रांड बनाएं, ऐसी हमारी अपेक्षा है। और सब्जियों का और भी आप यहाँ पर टूरिज़्म जो है वो भी डेवलप करने का प्लान कर रहे हैं। तो मैं एक संदेश देना चाहता हूँ जो हमारे युवा हैं जो किसानी कर रहे हैं, इतना आसान नहीं है। आप ये सोचें कि एक ही दिन में हम सब कुछ कर देंगे, नहीं होगा, 2-5 साल लगेंगे, इनको 4 साल हो गए। तो ये कोशिश कर रहे हैं और अब धीरे धीरे इनको एक माइंड में एक मेकअप हो रहा है कि हाँ मुझे ऐसा करना चाहिए, और वो ये कर रहे हैं। तो कोई संदेश देना चाहें तो आप बताइए। हाँ, जैसा कि आपने कहा कि जब तक आम जनता किसानों का सपोर्ट नहीं करेगी, जैविक करना बहुत मुश्किल है जी। हमारे पास जैविक गेहूं है, तेल में सरसों का तिल का तेल है और घी है। घी के अलावा वर्मी कंपोस्ट जो लोग अपने घरों में खेती कर रहे हैं छोटे लेवल पे गमलों में, उनके लिए वर्मी कंपोस्ट उपलब्ध है। तो ये सब जब लोग किसानों के साथ जुड़ेंगे तभी हम भी सक्षम होंगे और आप लोग भी स्वस्थ होंगे। सही बात है। तो ये स्वास्थ्य का एक अभियान है और इस अभियान में आप सभी जुड़िए। हमारा भारत देश वापस जैविक की ओर आए और हम लोग जैविक उत्पाद प्राप्त करें, ऐसी अपेक्षा करते हुए हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारे किसानों को हम इस अभियान से जोड़ें और हम लोग एक नई जो है दुनिया, एक स्वस्थ दुनिया बनाने का प्रयास करें। तो अब दीजिए इजाज़त मुझे, डॉक्टर मनोज योगाचार्य को, मेरे साथी नरेश जी के साथ त्रिनेत्र टीवी के लिए नमस्कार। जिले के सुजानगढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में शनिवार को हुए मतदान के दौरान गांव बम्बू के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थित बूथ संख्या 57 पर सर्वाधिक 86.74% एवं बीदासर के राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थित बूथ संख्या 87A पर सबसे कम 22.51% मतदान हुआ। जिला निर्वाचन अधिकारी सावरमल वर्मा के अनुसार उपचुनाव के तहत शनिवार को 418 मतदान केंद्रों पर 58.21% मतदान हुआ। शनिवार को कुल 2,75,545 मतदाताओं में से 1,60,391 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया, जिसमें 83,128 पुरुष एवं 77,262 महिला व एक अन्य मतदाता शामिल है। जहां पुरुष मतदाताओं का मतदान प्रतिशत 57.84 है, वहीं महिलाओं का 58.61 तथा अन्य का मतदान प्रतिशत 50% रहा। उन्होंने बताया कि मतदान दिवस को 1,659 दिव्यांग मतदाताओं एवं 2,942 वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं ने भी अपने मताधिकार का उपयोग किया। जिला कलेक्टर सावरमल वर्मा ने एक आदेश जारी कर जिले की सुजानगढ़ तहसील के ग्राम बागसरा आथुड़ा निवासी हड़वाना राम पुत्र रामेश्वर लाल की दुर्घटना में मृत्यु होने पर विदेशों में दुर्घटनाग्रस्त भारतीय मद से 1,09,528 रुपए की राशि का भुगतान करने की स्वीकृति जारी की है। आदेशानुसार सुजानगढ़ तहसीलदार की जांच रिपोर्ट के आधार पर स्वीकृत यह राशि मृतक हड़वाना राम की धर्मपत्नी श्रीमती सुमन के बचत खाता संख्या में जमा करा दी गई है। जिले की सभी पूर्व सैनिकों, पूर्व सैनिक विधवाएं, सेवारत सैनिक सहित वीरांगनाओं के कैंटीन कार्डों का नवीनीकरण कर पैन कार्ड से जोड़ा जाएगा। कैंटीन मैनेजर सूबेदार मेजर एम राम ने बताया कि सभी कैंटीन कार्ड धारकों के लिए 18 अप्रैल 2021 से नई व्यवस्था लागू की गई है। अब कैंटीन कार्ड का नवीनीकरण करवाने के साथ पैन कार्ड से जुड़वाना अनिवार्य है। सेना मुख्यालय के निर्देशानुसार कैंटीन कार्ड को पैन कार्ड से जुड़वाना होगा, अन्यथा 3 बार लेन देन के बाद कार्ड स्वतः बंद हो जाएगा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग चूरू में पेश किए गए परिवार संख्या 344/2017 पर आयोग द्वारा संचित श्योराण पुत्र श्री उमेदराज श्योराण निवासी वार्ड संख्या 23 चूरू बनाम तारा टेलीकॉम चूरू जरिए प्रोप्राइटर व सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली व सैमसंग कस्टमर सर्विस सेंटर चूरू जरिए प्रभारी व अधिकृत प्रतिनिधि के परिवाद को स्वीकार कर आदेश पारित किया है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग चूरू के अध्यक्ष फूलचंद झाझड़िया एवं सदस्य संतोष मासूम ने परिवाद में मोबाइल हैंडसेट वारंटी पीरियड में खराब होने एवं दुरुस्त नहीं करने पर परिवादी को
कुल 19,645 रुपए देने का आदेश पारित किया। वहीं परिवादी को हुई असुविधा एवं परेशानी तथा मानसिक क्षति के लिए 10,000 रुपए एवं परिवार व्यय के लिए 5,000 रुपए एवं परिवादी द्वारा स्वयं के खर्च पर मोबाइल दुरुस्त करवाने की राशि 4,645 रुपए सहित कुल 19,645 रुपए अदा करने का आदेश पारित किया गया है। मामले की पैरवी एडवोकेट हनुमान प्रसाद स्वामी ने की। युवती की फोटो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म करने तथा रुपए व गहने हड़पने का मुकदमा शनिवार देर रात रतनगढ़ पुलिस थाने में दर्ज हुआ है। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने युवती का मेडिकल करवाया तथा रविवार को जांच अधिकारी DYSP ओम प्रकाश गोदारा ने युवती से घटना की जानकारी ली। घटना के अनुसार करीब 3 वर्ष पूर्व कॉलेज जाती युवती का पीछा कर उसकी फोटो खींच ली तथा उसे वायरल करने की धमकी देकर एक व्यक्ति ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। एक 22 वर्षीय युवती है, उसने अपनी मां के साथ उपस्थित थाना होकर कल शाम को एक रिपोर्ट दी थी कि 2 लड़के हैं, उनका नाम है कन्यालाल जितेंद्र पुत्र राजेंद्र मिश्रा। इन्होंने करीब 3 साल से इसके साथ गलत काम किया और इससे ठगी करके इसके जेवरात और रुपये ठगी कर लिए और अब वो लड़का है वो उनको देने से मना कर दिया। इस संबंध में थाना पर मुकदमा नंबर 173 दर्ज किया गया है, जिसका अनुसंधान श्री ओम प्रकाश जी गोदारा SIUCW चूरू द्वारा किया जा रहा है और पीड़िता का मेडिकल करवा दिया गया है। सरदारशहर तहसील के गांव बरड़ासर में शनिवार को दोपहर एक विवाहिता ने अपने छत पर बने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही थानाधिकारी सतीश कुमार यादव में जाप्ता घटनास्थल पर पहुंचे व शव को कस्बे के राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। कल बरड़ासर गांव की किशनदान की बच्ची सुलोचना ने फांसी खाई, जिस पर आज का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से हुआ है और पोस्टमार्टम के दौरान इनके पहने हुए पार्टसाल से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उन्होंने अपने ससुराल वालों पर प्रताड़ना करने का और तंग परेशान कर मारपीट करने का आरोप लगाए और उनको सजा दिलाने की मांग की, जो कब्जा पुलिस में लिया गया। बाद पोस्टमार्टम बॉडी को इनके वारिसान को सुपुर्द किए और इसके आगे जो भी कार्य होगी। अब गर्मी में क्यों होना परेशान, जब आपके शहर में खुल चुका है कूलर्स का भव्य प्रतिष्ठान। तो चले आइए हरी ट्रेडिंग कंपनी के पास और ले जाइए अपना मनपसंद कूलर और पाइए गर्मी से राहत। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार के लोहे, फाइबर व प्लास्टिक बॉडी के कूलर उपलब्ध है, वो भी वाजिब दामों में। एक से एक टॉप क्वालिटी के साथ में होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके साथ ही कूलर के सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स, घास और हनीकॉम्ब भी उपलब्ध है। कोविड-19 के बचाव हेतु मास्क लगाएं व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, क्योंकि आपका स्वास्थ्य और सेवा ही हमारा ध्येय है। हमारा पता हरी ट्रेडिंग कंपनी, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, पुरानी सड़क, चूरू। संपर्क करें भास्कर अग्रवाल, जगदीश प्रसाद अग्रवाल। श्री दादू दयाल सैंडस्टोन हमारे यहाँ पर करौली, धौलपुर, बंसी, पहाड़पुर के पत्थरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा नक्काशी व खुदाई का कार्य किया जाता है। अगर आपको अपने घर, फार्म हाउस, मंदिर की सजावट हेतु पत्थर की जाली, खूबसूरत फंवारे, सुंदर झरने, झरोके, गमले, शेर, हाथी, घोड़े, मूर्ति, भव्य चौखट, लैंप, सोफा सेट, छतरी, आकर्षक पिलर बनवाने हो तो संपर्क करें श्री दादू दयाल सैंडस्टोन, टी पॉइंट, सरदार शहर रोड, रतनगढ़। प्रोपराइटर पप्पू राम सैनी, 2 वाले।